दोस्तों, मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई भाग नहीं सकता और न ही कोई इसे झुठला सकता है। मित्रों, अगर इस संसार में किसी का आना सत्य है तो उसका मृत्यु को प्राप्त होना भी उतना ही सत्य है। दोस्तों, यही कारण है कि जिस तरह किसी के जन्म के समय लोग खुशियों में शामिल होते हैं, ठीक वैसे ही जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो लोग उसमें भी शामिल होते हैं। दोस्तों, अब ये तो सभी जानते हैं कि सनातन धर्म के शास्त्रों में जन्म को लेकर कई परंपराएं, नियम आदि वर्णित हैं, लेकिन यह बहुत कम लोग ही जानते हैं कि शव यात्रा के दौरान भी काफ़ी बातों का ध्यान रखना बहुत ही अनिवार्य माना गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है कि जब भी किसी मृत व्यक्ति की शव यात्रा में शामिल होना हो तो इन नियमों को ध्यान में जरूर रखना चाहिए, जिससे न केवल मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है बल्कि साथ ही साथ आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है, अन्यथा आपको भी कुछ अशुभ परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, तो चलिए जानते हैं गरुड़ पुराण में बताई गई उन खास बातों के बारे में, जिनमें उन्होंने बताया है कि शव यात्रा में शामिल होने, शव को स्पर्श करने या फिर अर्थी को कंधा देने वाले को कितने समय और दिनों की अशुद्धि मानी जाती है और कुछ कैसे कर्म हैं जिन्हें उस अवधि में करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप यह वीडियो पूरी देखें, बीच में छोड़कर न जाएं, और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या है सूतक और पातक। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब किसी के घर में किसी संतान का जन्म होता है तब पातक लगता है और उसे हम पातक कहते हैं, जो 1.25 माह तक अर्थात 45 दिन तक माना जाता है। तो वहीं जब किसी के घर में किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसे सूतक कहा जाता है, जो 13 दिनों तक माना जाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक इन दोनों की अवधि में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें किसी को भी गलती से भी नहीं करना चाहिए और इससे बचना चाहिए, अन्यथा इसका अंजाम बहुत बुरा भी हो सकता है। दोस्तों, घर में नवजात के जन्म का सूतक प्रसूति को 45 दिनों तक माना गया है। उस प्रसूति स्थान को 45 दिनों तक अशुद्ध माना गया है। दोस्तों, परिवार में किसी की मौत हो जाने पर जिस दिन दाह संस्कार होता है उस दिन से पातक के दिनों की गणना शुरू होती है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि यहाँ दाह संस्कार की बात की गई है, न कि मृत्यु के दिन की। दोस्तों, जिस जातक के घर का सदस्य अगर बाहर है तो उसे जिस दिन सूचना मिलती है उस दिन से बाकी के दिनों तक उसके घर में पातक लगता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको बताया जाए तो अगर 12 दिन बाद उसे सूचना मिले तो उसे स्नान ध्यान मात्र करने से ही शुद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त जिस घर में किसी महिला का गर्भपात हुआ हो तो जितने माह का गर्भ पतित हुआ है उतने ही दिन का पातक माना गया है, जिसे आज भी बहुत लोग नहीं जानते हैं और अनजान हैं। कहा जाता है कि इस दौरान इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसके अतिरिक्त अगर किसी घर का कोई परिवारजन मुनि, आर्यिका, तपस्वी बन गया हो या बन गई हो तो उस पर घर में होने वाले किसी जन्म मरण का सूतक पातक नहीं लगता। दोस्तों, परंतु अगर स्वयं उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके घर वालों को केवल 1 दिन का पातक लगता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि शव यात्रा में जाते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए जो आपके लिए लाभदायक रहेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी दूसरे की शव यात्रा में जाने वाले को 1 दिन का, मुर्दे को छूने वाले को 3 दिन तथा मुर्दे को कंधा देने वाले को 8 दिन तक अशुद्ध समझा जाता है। तो वहीं जिस घर का कोई व्यक्ति आत्मघात करता है तो वहां 6 महीने तक का पातक लगता है। दोस्तों, अगर आप शव यात्रा में शामिल होते हैं तो उस दौरान राम नाम सत्य है का मंत्र सदैव जपते रहें। दोस्तों, बता दें कि गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि इस दौरान परिवार के सदस्यों को सूतक पातक की अवधि में पूजा पाठ, मंदिर में प्रवेश आदि धार्मिक क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा इस दौरान किसी साधु संत को दान भी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि किसी भी प्रकार की दान पेटी में रुपए पैसे भी नहीं डालना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका यह वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।